जब डॉक्टर बोल दे कि तुम्हारी अवस्था कम है, तुम्हारी उम्र कम है, डॉक्टर बोल दें कि तुम्हें मरना है, डॉक्टर बोल दें कि अब तुम्हारे प्राण जाएंगे, डॉक्टर बोल दें कि तुम्हारी उम्र कम है, तब एक काम करो कि शंकर की स्तुति करना प्रारंभ करो। मार्कंडू जी ने मार्कंडे जी से कहा, पिता ने अपने पुत्र से कहा कि शिव की शरण जा, शिव की भक्ति कर। और यदि तूने शिव की भक्ति करी है तो शंकर क्यों ना सुनेंगे? शिव कैसे ना स्वीकार करेंगे? एक माता बैठी है यहां पर, उसके शंकर जी की पूजन करती है, शंकर जी की अनुष्ठान करती है। शंकर जी को जब से शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करा, उसने शिव जी को इतना मान लिया कि शिव मेरा पिता है, शंकर मेरा बाप है। उसकी लड़की थी और डॉक्टर ने कह दिया था कि अब तुम कोई चांस ना ले, तुम्हारे को बच्चे नहीं होंगे, बच्चे के लिए चांस ना ले। और एक बेटी नहीं, उसकी दो बेटियां थी। उसने कह दिया अपने परिवार वालों से कि डॉक्टर ने कह दिया कि मुझे अब औलाद नहीं होगी, संतान का चांस नहीं लेना है, मेरे को 2 लड़कियां हो गई। उस मां ने अपने पत्र में लिखा कि मेरे मोहल्ले के लोग मुझे कहते थे कि तेरे घर में कभी लड़का नहीं हो सकता, लड़कियां ही लड़कियां। एक बात समझ में नहीं आती, लड़की और लड़के में अंतर क्या? लड़का एक कुल को तारता है, पर लड़की तो 2 कुल को तारती है ना, एक अपना मायका और एक ससुराल। फिर लोगों की यह सोच क्यों हो जाती है कि लड़का होना जरूरी है, लड़का होना जरूरी है, लड़का होना जरूरी है। उसको रोज ताना देते, रोज कहते तेरी 2 बेटियां हैं, डॉक्टर ने मना कर दिया, अब तुझे औलाद होगी नहीं, तुझे लड़का होगा नहीं, और अगर 2 लड़की हो गई है तो तुझे अब संतान होगी नहीं। उसने भी मन में ठान लिया कि अगर मैं शंकर की कथा सुनती हूँ, वो सियोर वाला महाराज शिव महापुराण की कथा कहता है और कहता है कि पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करा जाए, 5 पंडाल बैठकर कथा सुनी जाए तो बाबा जो मांगो वो देता जरूर है। उसने भी पकड़ लिया, उसने भी पकड़। और सुलोचना चंद्रा पति पुनी रामचंद्रा, ग्राम करमंडी, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सुलोचना चंद्रा पति पुनी रामचंद्रा, ग्राम कुंडमंडी, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। गुरुदेव, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैंने 5 पंडाल में कथा सुनी, केवल मेरे मोहल्ले के लोगों ने मुझे ताना दिया, इसलिए मैं 5 पंडाल कथा सुनने के लिए गई। गुरुदेव, बालोदा, कोकड़ी, तिल्दा नेवरा, और भी 2 स्थान पर हमने कथा का रसपान किया। 5 कथा जब पूर्ण हुई तब मेरा गर्व ठहरा। हम डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर कहता है कि ये हो नहीं सकता कि तुम्हें औलाद हो जाए, संतान। संतान का सुख, गर्भ ठेरा।
और मैंने मेरे भोले बाबा से 5 पंडाल में बैठकर कहा था कि मेरे मोहल्ले के लोग कहते हैं मुझे पुत्र नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा। मैं आज छाती ठोक कर कहती हूँ 29/4/2024 को बाबा ने मुझे 1 पुत्र नहीं 2 बेटे दिए, जिनका फोटो लगा रही हूं मैं, जिनका फोटो मैं लगा रही। मुझे 1 पुत्र नहीं, मेरे बाबा ने 2 पुत्र दिए। अगर दोनों बेटों को लेकर आई हो तो व्यासपीठ पर लेकर आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, सुलोचना चंद्रापति पुनीराम चंद्रा, कर्मणी, जिला जांजगीर चांपा से अगर कहीं बैठी हो तो दोनों बेटों को लेकर आ सकती हैं। शंकर का भरोसा किसको कहते हैं? शिव की स्तुति किसको कहते हैं? मार्कंडू जी ने मार्कंडे जी से कहा कि तुम शंकर का नाम जाप करो, तुम शिव का स्मरण करो, और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर की आराधना में लगा रहता है, शिव की स्तुति में लगा रहता है, शंकर के गुणगान में लगा रहता है, शिव नाम में लगा रहता है, उसको क्या सोचना, उसको क्या विचार करना। मंत्र किसी का भी जपो, तुम्हारे गुरुजी ने मंत्र दिया है खूब जपो, तुमने कहीं से मंत्र लिया है खूब जपो। तुम राम जी की पूजन करो, भगवान कृष्ण की पूजन करो, तुम देवी की पूजन करो, तुम देवता की पूजन करो, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम आराधना करो, पर इतना याद रखना कि उस मंत्र में एक बार भगवान का नाम जाप होना, शंकर को याद करना जरूरी है। तुम किसी की भी पूजन करो, उस पूजन में भी शंकर का नाम जाप होना जरूरी है। तुम कहीं पर भी कथा श्रवण करने के लिए जाओ, वहां पर बैठकर एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना जरूरी है, शंकर को याद करना जरूरी है, क्योंकि हमारी कथा, हमारा मंत्र, हमारी साधना, हमारी पूजन शंकर के बिना अधूरी है, शिव के बिना अधूरी। हमारी मंत्र साधना, हमारे तप, हमारा बल शंकर के बिना अधूरा है। जब मार्कंडे बाबा का अंतिम समय आया, उन्होंने शंकर जी के शिवलिंग को पकड़ लिया। मार्कंडे बाबा का जब अंतिम क्षण आया, प्राण छूटने का समय आ गया, उन्होंने शिवलिंग को पकड़ लिया, शिवलिंग को पकड़ा। और कभी अपने मोबाइल पर, अगर कभी आप लोगों ने ये फोटो का दर्शन नहीं करा हो तो अपने मोबाइल पर भी दर्शन करिएगा कि मार्कंडे ऋषि के प्राण छूट रहे हैं। कभी गूगल पर सर्च मारना मार्कंडे बाबा का चरित्र या मार्कंडे जी की फोटो या भगवान शंकर, तो वो शंकर के शिवलिंग को पकड़े हैं अंतिम क्षण में और प्राण छूटने जा रहा है। यमराज खड़ा है, यमदूत खड़े हैं। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। मार्कंडे भगवान शंकर के शिवलिंग को पकड़े हैं। क्या कह रही है कथा मार्कंडे जी की? मार्कंडे बाबा का ये चरित्र क्या कहता है? मार्कंडे बाबा का चरित्र कहता है कि मार्कंडे को मार्कंडू जी ने, उनके पिताजी ने ले जाकर शंकर के मंदिर में छोड़ दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके घर में शंकर का शिवलिंग रहता है, उसके घर में यमराज भी आने से कांपता है, डरता है।
वहां यमराज भी आने से डरता है। हमारे बीच में माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार माननीय श्री तोखन साहू जी आवास एवं शहरी विकास मंत्री पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार माननीय श्री तोखन साहू जी आवास एवं शहरी विकास मंत्री, जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। बड़े सरल सहज शंकर भगवान के परम भगत और केवल आपके अकेले आप ही नहीं, घर से आपके धर्म पत्नी और पूरा परिवार भी शिव की भक्ति में रमा रहता है। उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है माननीय साहू जी का। शिव तत्व शंकर और शिव शिव है। शंकर शंकर है, ओगड़दानी भगवान शिव शिव है। जिसके घर में शंकर का शिवलिंग है, कितने शिव भक्त बैठे हैं जिनके घर में छोटा काय का भी शिवलिंग हो, पाषाण का, लकड़ी का, चीनी का, पत्थर का, कांच का, काय का भी शिवलिंग हो। घर में शिवलिंग किस किस के हाथ उठाओ जरा, सबके है, रखो। साधुता है, साधुता रखो, होना चाहिए। कोई तुमको कितना भी भड़का कर कह दे कि शंकर जी का शिवलिंग घर में नहीं होना चाहिए, शंकर जी का शिवलिंग घर में मत रखो, शंकर जी का शिवलिंग ऐसा मत करो, आप दिल से अगर मान लो तुम्हें कहीं जाना पड़ गया, तुम्हें कहीं जाना है, मान लो तुम रजो धर्म से हो गए, भगवान की पूजन नहीं कर सकते, तुम्हारे घर में कोई नहीं है पूजन करने वाला, या तुम्हें कहीं जाना है 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए भी कहीं जाना है, तो तुम्हारे घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, उस शिवलिंग पर एक चावल का दाना, एक बेलपत्री चढ़ाकर तुम्हारी मर्जी पड़े 1 साल, 6 साल, 2 साल, 4 साल, 6 महीना, 8 महीना के लिए कहीं पर भी जाओ, शंकर कभी बद्दुआ नहीं देते, शंकर कभी श्राप नहीं देते, शिव कभी श्राप नहीं देंगे, कभी भी नहीं। शंकर कभी बद्दुआ नहीं देंगे। आ जाइए। शंभो 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 शंभो।
शिव शिव है। हमारे बीच में माननीय केंद्रीय मंत्री जी पधारे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा एक दो शब्द आशीष बच्चन के कि सबको बधाई कि आप बोल दें, फिर कथा वापस प्रारंभ करें। केवल बधाई। आ जाइए, उधर ही आ रहा माइक, आ जाइए। केवल बधाई का संदेश आपका सभी शिव भक्तों को प्राप्त हो जाए। आप सबसे विनती करना चाहूंगा, जोरदार ताली बजा करके महाराज जी का अभिनंदन करेंगे। बोलिए उमापति महादेव की, सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। शिव महापुराण के इस कथा में हम सबको कथा सुनाने के लिए बड़े सौभाग्य से अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक सम्माननीय प्रदीप मिश्रा जी हम सबके बीच में विराजमान है, प्रातः स्मरणीय, जिनका नाम स्मरण करने से हम सब लोग गर्व की अनुभूति करते हैं। आपका पदार्पण छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा में हुआ है और इतने बड़े विशाल जनसमूह में हमारी माताएं, बहनें, हमारे भाई, बंधु बांधव सब कथा सुनने के लिए पधारे हैं। मैं आप सबकी ओर से श्री महाराज जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये माता कौशल्या की धरती है, भगवान राम के ननिहाल है। भगवान राम के ननिहाल माता कौशल्या की धरती पर श्री महाराज जी का मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपके श्री चरणों में मैं नमन करता हूं बहुत श्रद्धा पूर्वक। महाराज जी, हमें बहुत गर्व की अनुभूति होती है जब हम कहते हैं कि हमारी भारत माता है। दुनिया में केवल भारत देश है जिसे हम कहते हैं कि हमारी भारत माता है। माता से पहचान देश की होती है और इस भारत माता के हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश, जिसे हम कहते हैं कि हमारी छत्तीसगढ़ महतारी है। किसी प्रदेश को नहीं कहा जाता, छत्तीसगढ़ को कहते हैं कि हमारी छत्तीसगढ़ महतारी है। तो जब हम ये सोचते हैं कि क्यों कहा जाता है, तब पता चलता है ये माता कौशल्या की धरती है। भगवान राम ब्रह्म को इस धरती पर लाने वाले कोई हुए तो हमारी छत्तीसगढ़ की माताएं हुए, इसलिए हमें गर्व की अनुभूति होती है। और इस छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर आप जैसे कथावाचक का पदार्पण हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई संत मिलते कैसे हैं, संतों का दर्शन कैसे होता है। तो बड़ी सुंदर प्रसंग है। तामस तन कछु साधन नाही, और प्रीति नपत सरोज मन माही, आप मोहि भाव भरोसा हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता, और जो रघुवीर अनुग्रह किन्हा, तो तुम मोहि दरस हट दिना। आप तो अपने से कृपा करके हमको दर्शन दिए हैं, ऐसे महाराज जी विराजमान हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम श्री महाराज जी के मुख से भगवान की कथा को सुनने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये अमूल्य समय है, इसलिए इस समय का हम सबको लाभ उठाना चाहिए। मैं आप सबकी ओर से एक बार महाराज जी का पुनः अभिनंदन करते हुए, और इतने बड़े जन समूह में हमारी माताएं बहनें विराजमान हैं, हमारे बंधु बांधव, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। आप सबकी कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार है। आपने आशीर्वाद दिया, केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी, आपने आशीर्वाद दिया, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी की सरकार बनी। इसलिए मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए, जनता जनार्दन को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए अपनी बात मैं यही पूरा करता हूँ। आप सबको जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय
नमस्तु। मार्कंडू जी ने मार्कंडे जी को भगवान शंकर का शिवलिंग पकड़ा है। इसको पकड़ कर रख, शिवलिंग की आराधना करते रहो, शिवलिंग की स्तुति करते रहो। कई माताएं कहती हैं गुरुदेव हम शंकर भगवान की पूजन करना नहीं जानते, हम क्या क्या भगवान शंकर को चढ़ाएं, हम क्या क्या भगवान शिव को दें। इस कथा में तो नहीं, जो 2025 की पहली कथा 4 जनवरी से 10 जनवरी तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक पहले दिन, बाकी के समय 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा जो हाले कोसा छुरिया में होने वाली है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि 4 जनवरी से 10 जनवरी वाली कथा को साहित्य शिव महापुराण कथा के नाम से उसका स्मरण करेंगे कि पूजन में क्या क्या सामग्री शंकर को चढ़ा सकते हैं और क्या नहीं चढ़ा सकते, कौन सी सामग्री हम शंकर जी को चढ़ा दें जिसके चढ़ाने से हमको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाए। शिव को कौन सा चंदन, कौन सा अबीर, कौन सा गुलाल, कौन सा पुष्प, कौन सा अक्षत, कौन कौन सी सामग्री हम शिव को चढ़ा सकते हैं, उस कथा में हम पूरा प्रयास करेंगे कि उस कथा में 2025 का प्रारंभ हो और लोगों को, सभी शिव भक्तों को ये मालूम पड़े कि शंकर को क्या चढ़ा सकते। आप 7 दिन, 15 दिन, 8 दिन, 1 महीना, 2 महीना आप घर से बाहर जा रहे हो, कोई बात नहीं, जाइए, शंकर का शिवलिंग आपके घर में है, एक चावल का दाना, चावल का दाना तो सबके पास रहता है, एक चावल का दाना, एक बेलपत्र शंकर को चढ़ाकर आप 6 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल कहीं पर भी जाओ, मना नहीं है, शंकर कभी श्राप नहीं देंगे, क्योंकि शंकर तुम्हारे घर में अगर हैं तो समझ लेना कि शिव तुम्हारे घर की भी और तुम बाहर कहीं पर भी रहो, तुम्हारी रक्षा शंकर करते ही। शिव रक्षा करते हैं। शंकर की आराधना, शंकर की उपासना, शंकर की स्तुति खाली नहीं जा सकती। स्वयं काल भी, स्वयं काल भी, यमराज भी अपने दूतों से कह देते हैं कि जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, जिसके गले में रुद्राक्ष की माला है, यमराज कहते हैं उसको लाने से पहले शंकर की आज्ञा लेना, क्या मैं इसको लेकर जा सकता हूं? अगर शिव की आज्ञा नहीं है तो उसको छोड़ कर आओ, उसको छोड़ दो। शिवाज्ञा के बिना मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, आपके गले में कोई कहता है क्या स्त्रियां रुद्राक्ष पहन सकती हैं, क्या लड़कियां रुद्राक्ष पहन सकती हैं, क्या लड़के रुद्राक्ष पहन सकते हैं, क्या बुजुर्ग रुद्राक्ष पहन सकते हैं, क्या पुरुष रुद्राक्ष पहन सकते हैं, क्या नारियां रुद्राक्ष पहन सकती हैं? शिव महापुराण स्पष्ट शब्द में कहती है, मां जगत जननी माता पार्वती भी रुद्राक्ष की माला धारण करती हैं, मां सती गले में रुद्राक्ष धारण करती है, मां उमा अपने गले में रुद्राक्ष धारण करती है, मां कात्यायनी अपने गले में रुद्राक्ष धारण करती हैं, मां कुष्मांडा अपने गले में रुद्राक्ष धारण करती हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कन्याकुमारी में भी मां कुमारी भी रुद्राक्ष धारण करती है, मतलब कुमारी कन्या भी रुद्राक्ष को पहन सकती है, स्त्री भी रुद्राक्ष को धारण कर सकती है, पुरुष भी रुद्राक्ष धारण कर सकता है, बेटे भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। ये रुद्राक्ष
हमको बल प्रदान करता है, शक्ति। पहले के समय में थोड़ा ध्यान देंगे कथा की ओर। पहले के समय में देवता से शस्त्र मांगते थे, कवच मांगते थे। हमको कवच दे दो, हम पहनेंगे, हमारे प्राण नहीं जाएंगे, हमें तकलीफ नहीं आएगी। भगवान कृष्ण ने भी भगवान शंकर से पाशुपत्य अस्त्र मांगा था। भगवान राम ने भी शंकर भगवान से पाशुपत्य अस्त्र मांगा था। हम इतना तप नहीं कर सकते कि भगवान से हम कवच मांग लें। हम इतने साधना नहीं कर सकते कि भगवान से हम शस्त्र मांग लें। हम इतनी बड़ी तपस्या नहीं कर सकते, हम इतना व्रत उपास नहीं कर सकते कि भगवान से कोई कवच मांग लें, कोई शस्त्र मांग लें, अपनी रक्षा के लिए कुछ मांग लें। तब शिव महापुराण की कथा कहती है, एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। स्कंद पुराण कहता है एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कभी मौका मिल जाए, एक रुद्राक्ष अगर तुम्हारे गले में पड़ा हुआ है तो ये मान कर चलना कि तुम्हारा शंकर जी का कवच तुम्हारे साथ चल रहा है, कवच तुम्हारे साथ में। और कभी योग संजोग से आपको मिल जाए सीहोर का रुद्राक्ष, कभी बाबा की कृपा हो रहा कुबेरेश्वर धाम पहुंच जाए, सीहोर पहुंच जाए और रुद्राक्ष मिल जाए, प्रयास करना है, प्रयास। अगर मिल जाए तो एक रुद्राक्ष तो घर के पानी का जो मटका होता है या हंडा होता है या कोई जल तुम पीते हो उसमें रखने का प्रयास करो, और एक रुद्राक्ष अपने गले में धारण करने का प्रयास करो। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। कभी मौका लग जाए, अभी हम माननीय केंद्रीय मंत्री जी से कह रहे थे, साहू जी से, कि रुद्राक्ष उत्सव 25 फरवरी से 3 मार्च तक है, पधारिएगा। महाराज जी को भी हमने निवेदन करा, सब पधारिए। और आप सबसे भी निवेदन है, कभी मौका लग जाए तो एक बार जिंदगी में रुद्राक्ष उत्सव का आनंद जरूर लेकर देखिएगा कुबेरेश्वर धाम के, कभी मौका लग जाए। 7 दिन बाबा की उस भूमि पर रात्रि विश्राम, भजन कीर्तन, मंत्र जाप, नाम जाप, शिव पुराण कथा और कंकर शंकर की पूजा करो। इसमें शिव भक्ति। मार्कंडे ऋषि का चरित्र कहता है, मार्कंडे बाबा की कथा कहती है, मार्कंडू जी कहते हैं, मार्कंडे से शंकर के शिवलिंग का पकड़ कर स्मरण कर। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं,
आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आपके घर में शंकर का शिवलिंग है, आपकी रक्षा करने वाला शिव आपके घर में। एक पत्र है, कोमल साहू, उम्र 31 साल, पिता अंकलह साहू, माता बिमला साहू, पता ग्राम अब ये डोलिया है, आप लोग पढ़ लेना इसको, ठीक है। कहीं बैठी हैं? हाँ माँ आ जाओ, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए, आ जाओ आ जाओ। जिला बेमेत्रा, ग्राम डोलिया। मेरे बेटे को कैंसर हो गया था, मेरा एक ही बेटा है, कैंसर की बीमारी हो गया। बेटे को सुनकर हम पूरा परिवार दुखी हो गए थे। बेटे को इलाज के लिए रायपुर रूप जीवन हॉस्पिटल लेकर गए। बेटे का इलाज हॉस्पिटल में चलता रहा, पर डॉक्टर के अनुसार कैंसर ठीक नहीं हो सकता। दवाइयां लेते, जांचें कराते, पर ठीक नहीं हो पाती। इलाज चलता रहा। आप कहते हो गुरुजी डॉक्टर शंकर का एक रूप है, उसके पास जाते रहो, इलाज कराते रहो, दवाई लेते रहो, दवाई नहीं छोड़ना, जांचें नहीं छोड़ना। कोई तुमसे कह दे कि डॉक्टर के पास मत जाओ, मेरे पास आओ और ये बेल भभूति लेकर चले जाओ और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। प्रथम शंकर का रूप होता है डॉक्टर। जब शरीर में अगर रोग बीमारी हो तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए, वहां जाकर इलाज करवाओ। साथ में शंकर भगवान पर भरोसा कर कर ये विचार करो कि मैं जो डॉक्टर से दवाई लेकर आ रहा हूं वो दवाई मेरे शंकर का अमृत बनेगी और कुंदकेश्वर महादेव मेरे शरीर के रोग को समाप्त करेंगे। ये मानकर चलो। गुरुजी आपके कहे अनुसार हम हॉस्पिटल जाते रहे, डॉक्टर को दिखाते रहे। उसी बीच में हम सीहोर कुबेरेश्वर महादेव पर गए। वहां से रुद्राक्ष लेकर कुबेरेश्वर बाबा से विनती कर, बाबा के बेटे का कैंसर ठीक कर दीजिए। बाबा मेरी विनती सुने, मेरे बेटे को कैंसर ठीक हो जाए। हम बाबा से विनय कर कर करा, दवाइयां लेते रहे, रुद्राक्ष का जल पिलाते रहे। बेटे से कह दिया कि शंकर के शिवलिंग की पूजन चालू कर दे, और बेटा शंकर के शिवलिंग का पूजन करता रहा। शरीर से ज्यादा कमजोर हो गया था तो घर में ही शंकर को जल चढ़ाता रहा। बाबा 1 साल तक रुद्राक्ष का जल पिलाई। 1 साल तक जब रुद्राक्ष का जल पिलाया तब मेरे बाबा की ऐसी कृपा हुई, दूसरी रिपोर्ट में डॉक्टर ने कह दिया कैंसर समाप्त हो गया। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है। जब हम एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता के साथ में शंकर की स्तुति करते हैं, सबके घर में शंकर का शिवलिंग होना चाहिए। कल हमें 25 तारीख को एक खुशी हुई। 25 तारीख को जब एक कोई क्रिश्चियन भाई ने एक पत्र उसका अपना खुद का नाम लिख कर दिया और उसमें उसने लिखा कि मैं और मेरी पत्नी, हमारा धर्म भले दूसरा हो पर हम दोनों हमारे घर में छोटा सा शंकर का शिवलिंग रखकर उसका जल चढ़ाकर हम पीते हैं।
कार्यकर्ताओं के पास में उसका पत्र था महाराज जी। पत्र कमल देवांगन जी के पास में हमारे कमरे में रखा हुआ है, हम वो पत्र भी आपको देंगे। उसमें कुछ डेविड वगैरह उन्होंने लिखा था, उसका नाम वगैरह। कार्यालय पर उन्होंने अपनी कुछ गौ माता के लिए राशि भी जमा कर। वो कहते हैं कि हम दोनों पति पत्नी क्रिश्चियन हैं, पर शिव महापुराण की कथा हम सुनते हैं और इतना विश्वास जागा कि मेरे पत्नी को तकलीफ हो गई थी, और वो अगर हो सकता है कि इस पंडाल में वो बैठे भी हो, मुझे उनका नाम का स्मरण नहीं है, कोई डेविड वगैरह कुछ लिखा था। पत्नी को तकलीफ हो गई थी और शंकर का चढ़ा हुआ जल पीना चालू करा। हम मंदिर जाते तो लोग हमको कुछ कहते, इसलिए हमने घर में ही शंकर का शिवलिंग रख लिया और घर में शिवलिंग रखकर उसकी पूजन चालू कर, उसका जल चढ़ाना आचमन का। और आज हम पति पत्नी दोनों साथ में दिख रहे हैं, ये उस शिव की कृपा। अगर कहीं बैठे होंगे तो मैं उनको साधुवाद देता हूं कि आप शिव भक्ति को जाने, आप अपनी शिव भक्ति को जाने हो। एक दूसरे धर्म के होकर भी आप शंकर की भक्ति को जान गए, और एक कई हमारे सनातनी भाई बहन ऐसे हैं जो अपने सनातन धर्म के शंकर के प्रतिबिंब को ना जानकर दूसरे धर्म में प्रवेश कर रहे हैं। अपने शंकर को छोड़कर, अपने शिव को छोड़कर दूसरी जगह जाते थे। अपने शिव की भक्ति को पहचाने, शंकर की अविरल भक्ति को जानिए। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। मार्कंडे जी का चरित्र करा है, मार्कंडू जी स्वयं मार्कंडे जी के लिए कर रहे हैं। शंकर का शिवलिंग जिसके घर में, आओ मां, शंकर का शिवलिंग जिसके घर में है, शंकर जिसके घर में है, रो नहीं होगा। अच्छा बेटा ठीक हो गया ना, रोते नहीं। अच्छा खुश ये उसका एक बेलपत्र देना, ठीक है। अब तो ठीक हो गया, अब रोते नहीं है। अच्छा बाबा से प्रार्थना करो अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, ठीक है। आंसू पोंछो, आंसू पोंछ के जाओ, रोते नहीं है, खुश खुश होकर जाओ। शिव शिव है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। उस पत्र में उस माँ ने लिखा था, मैं बड़ी आस लेकर आती थी कथा सुनने के लिए, और कथा के पंडाल में बस एक ही बात कहती थी, मेरा एक ही लड़का है और उसे कैंसर हो गया, तू ठीक कर दे, तेरा भरोसा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, ये शिव महापुराण जब किसी के आंख के आंसू को पोंछती है ना, तो इतनी दिल से खुशी होती है कि मेरे बाबा ने मेरी शंकर की कथा को लोगों के कल्याण के लिए दिया, लोगों के कल्याण के लिए दिया। उसकी स्तुति, उसका भजन, उसका स्मरण हमें सुख देता है। और फिर निवेदन है मेरे संपूर्ण देशवासियों से, संपूर्ण विश्व में रहने वाले सनातनियों से, कि शंकर को छोड़कर तुम कभी जिंदगी में सुखी नहीं रह सकते। शंकर, तुम्हारे घर में अगर शंकर का शिवलिंग है, तुम अगर घर में मत चढ़ाओ रोज जल, मत करो श्रृंगार रोज, मत करो रोज अभिषेक, मत करिए। आप रोज अभिषेक नहीं कर सकते, मत करो। रोज जल नहीं चढ़ा सकते, मत चढ़ाओ। घर में शंकर के शिवलिंग का श्रृंगार नहीं कर सकते, मत करो। शंकर जी को रोज दिया अगरबत्ती भी नहीं लगा सकते, मत लगाओ। पर अपने घर में शंकर का शिवलिंग रखो, भले एक चावल का दाना चढ़ा कर रखो, एक बेलपत्र चढ़ा कर रखो,
पर शंकर का शिवलिंग छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं हो, छोटा सा ले जाओ, 15 रुपए का, 10 रुपए का, 50 रुपए का, 25 रुपए का, 20 रुपए का, छोटा सा ले जाओ, पर घर में रखो, एक कटोरी के अंदर रखो, पर रखो, घर के पूजन में रखो, पर रखो। उसका होना चाहिए। और उसका प्रतिबिंब, उसका स्वरूप कितना भाव से मार्कंडू जी कहते हैं, सुनो मार्कंडे जी ने पूछा, पिताजी मैं शंकर के शिवलिंग को पकड़ कर रखूंगा तो क्या मेरी मृत्यु नहीं होगी? कहा मार्कंडू जी ने, मौत तो आती है, निश्चित है, पर जैसे कोई लड़का लड़की से प्रेम करता है तो लड़का लड़की का बैलेंस डला देता है, उसका मोबाइल में थोड़ा बैलेंस बढ़ा देता है, उसी तरह जो शंकर से प्रेम करता है, शंकर उसकी श्वास का बैलेंस बढ़ा देता है, उसकी श्वास का बैलेंस। एक पत्र है, मैं लीला रात्रे, मेरे पति भूपेंद्र रात्रे, अमली डीही, क्या लिखा है? पढ़ो तुम लोग जल्दी, एलईडी पे पढ़ो और पढ़ के सुनाओ। अमली डी, मतलब हम सही पढ़े हो, हम भी छत्तीसगढ़िया हो गए हो। अमली डीही रायपुर की निवासी हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अमली डीही रायपुर की निवासी हूँ, कहीं बैठी हो, आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। बच्चे आए हैं साथ में, आया हो तो ले आओ। निवासी हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी शादी को 20 साल हो गए थे गुरुजी, 20 साल तक मुझे संतान का सुख नहीं हुआ। बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाया पर कोई लाभ नहीं हुआ। पंडितों से पूछने पर सर्प दोष बताया गया, उन्होंने भी पूजा करवाने को कहा, पर मैंने बाबा पर भरोसा करना प्रारंभ कर दिया। मुझे लोग बांझ कहते थे। पत्र को अगर आप पढ़ेंगे, इन पत्रों में इतना दर्द छुपा हुआ रहता है कि उस दर्द का हम क्या वर्णन करें। मुझे लोग बांझ कहते थे। मेरी दीदी आपकी कथा 2022 से लगातार सुन रही है। उन्होंने मुझे बताया कि तुम भी सीहोर वाला गुरुजी की कथा सुनो। गुरुजी, आपने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कहा, एक लोटा जल और भोले बाबा का पर कर विश्वास करने को कहा, और हमने वैसा ही किया। गुरुजी, मैं अपने भोले बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 20 साल ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था। अब आप जीजियां मेरी बेटी हैं, जिसके घर में 2 साल 3 साल 4 साल तक औलाद नहीं होती, वो भी आस छोड़ देते हैं। तो ईमानदारी से बोलना मेरी जीजियों, 20 साल में कोई औलाद की आस रहेगी क्या? जम के तो बोलो जरा। 20 साल सारी आस छोड़ दी। तब बाबा की कृपा से मैं सीहोर गई, बाबा की कंकर शंकर पूजन करी, रुद्राक्ष लाई, कथा पंडाल में बैठकर सुनना प्रारंभ करा, और 17 दिसंबर 2023 को बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहरा। सारे टेस्ट कराना, डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे गर्भ में जो 20 साल बाद गर्भ ठहरा है वो बच्चा विकलांग है। पत्र को आप लोग पढ़ेंगे, उसमें लिखा, डॉक्टर ने कह दिया कि बच्चा विकलांग है, जो तुम्हारे गर्भ में है बच्चा विकलांग। मैंने उसी दिन से शंकर भगवान का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ करा। शंकर को चढ़ा जल दिया। परिवार वालों से कह दिया 20 साल बाद तो बाबा ने दिया ना, वही सही करेगा। 17 सितंबर 2024 को मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसकी सारी जांचें नॉर्मल आई और मेरा बेटा स्वस्थ है।
मेरा बेटा स्वस्थ है। मैंने अपने पुत्र का नाम माधव रखा है। गुरुदेव एक लाइन अच्छी लिखी है, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयु शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये शिव की स्तुति, शिव का भजन, शिव का मंत्र जाप। जिस मंत्र को जपो, जिस माला को जपो, गुरु ने अगर मंत्र भी दे रखा है, तुम भगवान राम की आराधना कर रहे हो, तुम भगवान कृष्ण की आराधना कर रहे हो, तुम भगवान की भक्ति में डूबे हुए हो, मना नहीं तुम किसी का भी मंत्र जपो, पर उस मंत्र में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक बार बोलना जरूर चाहिए। नमः शिवाय बोलो, चाहे ओम नमः शिवाय बोलो, पर शंकर को याद जरूर करो, जिससे तुम्हारा किया गया माला, तुम्हारा किया गया मंत्र जाप, तुम्हारा किया गया नाम जाप, तुम्हारा किया गया स्मरण सब आ जाए। शंभो 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 शंभो। बीस साल बाद दिया है बाबा ने, एक बार जोरदार ताली बजाए। एक आपके साथ जो लेडीज आई है ना, उनके लिए भी लेके जाइए। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। आप जिस आस और विश्वास के साथ शंकर भगवान की पूजन करते हो, अपने घर में शिवलिंग रखते हो, शिव आराधना करते हो, शिव महापुराण की कथा इस पंडाल में बैठकर श्रवण करते हो, जिस विश्वास से सुनते हो, बाबा उस विश्वास को रखता जा। अपने घर में शंकर का शिवलिंग रखो। मार्कंडू जी कहते हैं मार्कंडे से शंकर के शिवलिंग को पकड़ ले। क्या है शिवलिंग में? मार्कंडे का शब्द था कि शिवलिंग में ऐसा क्या है। मार्कंडे जी का शब्द था कि शिवलिंग में है क्या, क्या है ऐसा शिवलिंग के अंदर। मार्कंडू जी कहते हैं घर में चाहे छोटा सा शिवलिंग हो, चाहे तुम्हारे घर के पास में शंकर का शिवलिंग मंदिर हो, चाहे 12 ज्योतिर्लिंग हो, चाहे उपलिंग हो, चाहे भगवान शंकर का कोई शिवलिंग तुम्हारे घर में है, तो मार्कंडू जी मार्कंडे जी से कहते हैं वो शिवलिंग नहीं है, वो शंकर की ज्योति है। और ज्योत के पास जो चला जाता है वो शंकर उसको अपना बना लेता।
जोत के पास। एक बात पूछें आप लोगों से, उत्तर दीजिएगा। तुम यहां थोड़ी दूर पे, तुम जहां बैठी हो, तुम्हारी थोड़ी दूर पे कहीं किसी ने हाथ तापने के लिए आग जलाई, तुम्हें हाथ नहीं तापना, तुम्हें उस अग्नि के पास नहीं जाना, और तुम उधर से पास में बैठी हो। ईमानदारी से बोलना, आगी की तपन तुम्हें लगेगी कि नहीं लगेगी? भले तुम हाथ नहीं ताप रही, भले तुम उस अग्नि के पास में नहीं जा रही, पर वो अग्नि के पास से भी अगर निकल कर चले गए तो अग्नि की तपन शरीर को लगेगी। अग्नि की आंच, ये दिया, यहाँ पर लोग दीप प्रज्वलन करते हैं, प्रतिदिन अतिथि गणाते हैं, दीप प्रज्वलन करते हैं। दिया वहां जलता है, उसका धुआं, उसकी लपट, उसकी गर्मी ये एसी के माध्यम से खिंचकर यहां आती है। उसकी गर्मी खिंचकर यहां चली आती। आप आंच के पास में मत जाओ, अग्नि के पास में मत जाओ, पर अग्नि के पास में से भी निकल कर चले गए तो अग्नि की तपन हमारे शरीर को लगती है। उसी तरह प्रत्येक शंकर के मंदिर में शिवलिंग है, शिवलिंग नहीं, प्रत्येक शंकर के मंदिर में शंकर की ज्योति है। अगर कोई शंकर के मंदिर के सामने से भी निकल कर चले जाता है तो शंकर की ज्योति का तत्व उसको प्राप्त हो जाता है, उसको फल प्राप्त हो जाता है, ज्योति का तत्व प्राप्त हो। मत सुनो शिव महापुराण की कथा, मत सुनो। मैं पंडाल में नहीं बैठूंगा, मैं पंडाल में नहीं जाऊंगा, मैं कथा सुनने नहीं जाऊंगा, मत जा। कथा चल रही हो और उस गली से भी आप निकल कर चले गए, भले तुम्हारे कानों में शब्द ना पड़ा हो, तुम्हारे कानों में शिव महापुराण का अक्षर भी ना गया हो, तो भी वो असर करती ही है। एक पत्र था, वो हमको ढूंढना पड़ेगा। कल के पत्र में एक पत्र था, एक लड़के को एक बीमारी हो गई। ऐसी बीमारी जिसका इलाज पूरे भारत में तो क्या पूरे देशों में नहीं है, जिसमें धीरे धीरे शरीर का अंग काम करना बंद कर देता। पत्र था। और बच्चे को जब बीमारी हुई, उस बच्चे का शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया। जब बच्चे का शरीर काम करना बंद करा, हम कल उस पत्र को निकलवाएंगे और पढ़ेंगे। अगर कहीं बैठी हो, हम पत्र भले नहीं मिल रहा हमको, अगर कहीं बैठी हो, अपने बच्चे को लेकर आई हो तो जरूर आए, हम पत्र ढूंढेंगे, अगर मिला तो जरूर उसका स्मरण करेंगे। बच्चे को एक जीबीएस कर कोई बीमारी थी, वो बीमारी लग गई, उस बच्चे का शरीर काम करना बंद कर दिया, बच्चा पलंग पर पड़ गया। डॉक्टर ने कह दिया इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ये शरीर धीरे 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 जाम हो जाता है और शरीर काम करना बंद कर दिया। अगर वो बच्चा यहाँ बैठा हो, माँ के साथ आया हो, तो बच्चे को लेकर यहाँ आ सकती हैं या हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो, पत्र हमको ढूंढने में समय लगेगा, इसलिए आप कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। और बच्चा आया हो तो बेलपत्र लेने के लिए जरूर आए। बच्चे को हो गई वो बीमारी और शरीर ने काम करना बंद कर दिया, शरीर काम करना। डॉक्टर ने कह दिया इसका कोई इलाज नहीं है, घर ले। क्या करे? माँ अपने बच्चे को ऐसा तड़पता हुआ नहीं देख सकती।
मां अपने बच्चे को तड़पता हुआ नहीं देख सकती। उस पत्र में उस बहन ने लिखा कि मेरे नजदीक में शिव महापुराण, उसने स्थान भी लिखा, वहां कथा हुई, बेटे को ले गई। रोज कथा में शंकर के चरणों की मिट्टी भगवान शंकर के उस पंडाल में बैठकर वहीं कथा सुनती और उसी की रज अपने बेटे के शरीर पर लगाती, भगवान से प्रार्थना करती, तूने सबकी सुनी है तो मेरी झोली क्यों खाली करता है। वो माँ पत्र में लिखती है, अब मेरे बेटा पलंग पर नहीं सोता, धीरे धीरे चलना उसने प्रारंभ कर दिया और मेरा बेटा चल रहा। अगर कहीं बैठी हो तो अपने बेटे को ला सकते, बेटा चलने लगा। हिम्मत ना हार। कल कथा में था, कल कथा में वर्णन किया था कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में समस्या नहीं है। राम जी भी अगर संसार में पृथ्वी पर जन्मे हैं तो उनके जीवन में भी समस्या रही, और भगवान कृष्ण भी अगर इस पृथ्वी पर आए तो उनके जीवन में समस्या थी। संसार में जो जन्मा है ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसके जीवन में समस्या नहीं, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल शंकर के चरणों में नहीं, शिव महापुराण में नहीं। सबको समस्या, और सारी समस्या का हल एक लोटा जले। सब दुखी है संसार में जन्मे। भगवान राम, वन मिला, वन में चलते चलते राम जी सीता जी पूछ रही हैं, अपन वन में चल रहे हैं, आप रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हो, रोज पार्थिव शिवलिंग बनाते हो, प्रत्येक शिवलिंग का निर्माण करते हो, और आप तो छत्तीसगढ़ के रहने निवासी हो। भारत सरकार ने राम पथगमन बनाया है, भारत सरकार ने राम पथगमन बनाया है। एक बार भारत सरकार के लिए जोरदार ताली बजाओ कि उन्होंने राम पथगमन बनाया है। और भारत सरकार ने राम पथगमन बनाया है तो छत्तीसगढ़ होते हुए राम पथगमन गया है। आप उस राम पथगमन पर जाकर देखना, जितने मंदिर राम जी के नहीं उस पथगमन पर, उतने मंदिर मेरे शंकर भगवान के हैं। क्यों? राम जी जहां रुकते थे वहां शिवलिंग का निर्माण करते थे, पूजन करते थे। माता सीता जी ने पूछा, प्रभु आप रोज पार्थिव बनाते हो, रोज पूजन करते हो, क्यों? शंकर जी कहते हैं ये शंकर ही हैं जो हमें बल देते हैं। संसार में जन्मे हो तो संसार में हर व्यक्ति के साथ समस्या है, और हर समस्या का हल शंकर की आराधना, एक लोटा जल और शिव महापुराण की कथा, प्रत्येक समस्या का हल है। और जो तुमसे कह देना कि शंकर के मंदिर मत जाओ, शंकर जी पे एक लोटा जल मत चढ़ाओ, शंकर की बेलपत्र मत खाओ, शंकर का जल मत पियो, शंकर जी के मंदिर मत जाइए, शंकर की भक्ति मत करिए, अगर तुम्हारे यहां कोई ज्ञान देने आए तो उसका हाथ पकड़कर अपने गांव से बाहर निकाल दो। शंकर शंकर है। कितना सुंदर संवाद है। दक्ष प्रजापति यज्ञ करने बैठे, उन्होंने भगवान विष्णु को बुलाया, भगवान ब्रह्मा को बुलाया, इंद्र को बुलाया, देवताओं को बुलाया, सारे देवताओं को बुलाया, शंकर भगवान को नहीं बुलाया। और भगवान विष्णु जब दरवाजे पर आए तब उनको मालूम पड़ा कि दक्ष प्रजापति तो कह रहे हैं कि शंकर अंदर नहीं आना चाहिए, शंकर प्रवेश नहीं करना चाहिए, शंकर भीतर ना आए। जैसे ही दक्ष प्रजापति के शब्द सुने तब भगवान विष्णु उस यज्ञ में हाथ जोड़ लिए और उस यज्ञ से बाहर निकल गए। दक्ष प्रजापति ने देवताओं से कहा यहाँ मत रुक जाना, क्योंकि यहाँ शंकर की निंदा हो रही है, यहाँ मत रुक जाना, यहाँ शंकर के लिए अपशब्द कहा जा रहा है, यहां मत रुक जाना, यहां शंकर को ताने दिए जा रहे हैं, यहां से चलो। अगर कानों में शंकर की निंदा पहुंच जाती है तो भगवान विष्णु का भी सिर कटकर घोड़े का मुंह लग जाता है। देवर्षि नारद शंकर जी की निंदा करते हैं तो नारद जी को बंदर का मुंह लग जाता है। शंकर की निंदा सरल है क्या? सुनना और कहना। निकलो यहां से। भगवान विष्णु उस यज्ञ में नहीं रहे, दक्ष प्रजापति के यज्ञ से भगवान विष्णु चले गए, ब्रह्मा जी चले गए, देवता बैठे और उनको भोगना पड़ा। आखिरी में देवताओं को क्या भोगना पड़ा? जब शंकर भगवान उस यज्ञ में नहीं पहुंचे, देवता वहां से चले गए, तब वो यज्ञ चल रहा था, सती मैया का आगमन हुआ, दक्ष प्रजापति ने अपमान करा,
सती मैया जलकर भस्म हो गई तो शंकर भगवान ने वीरभद्र को उत्पन्न कर दिया। जा रे रुद्रगण, यज्ञशाला को विध्वंस कर दे। यज्ञशाला विध्वंस कर दी। देवता भी घबरा कर भागने लगे। किसी देवता के पांव में, किसी के हाथ में, किसी के कहीं, किसी के कहीं चोट लगती रही। देवता भागे, देवता घबराने लगे, किसकी शरण में जाएं? हम तो जबरदस्ती इस यज्ञ में आ गए। याद रखना, अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में कहीं शंकर की निंदा हो रही है तो हाथ जोड़कर वहां से चल दो। अपने को निंदा श्रवण नहीं करना, क्योंकि हम शंकर की तारीफ नहीं कर सकते तो निंदा क्यों करें? क्यों, किस लिए? बहुत मिलेंगे, 24 घंटे मिलेंगे। शंकर का जल मत पीना, शंकर के बेलपत्र मत खाना, शंकर का ये मत करना, शंकर की पूजन मत करना, शंकर को अपने घर में मत करना। एक महाराज आए थे बहुत पहले, उन्होंने सारे शंकर जी के शिवलिंग को अपने अपने घरों से निकलवा दिया, पीपल के पेड़ के नीचे धरवा दिया, नदी में विसर्जन करवा दिया। शंकर जी ने उन्हें कहीं धरवा दिया। और फिर निवेदन है, सियोर वाले महाराज की वाणी पर भरोसा ना करिए, आप तो शिव महापुराण पर भरोसा करिए। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण खरीदो, अपने घर में लाओ, हिंदी की पुस्तक लाकर उसको धीरे धीरे एक एक अध्याय पढ़ो कि शंकर की पुस्तक में लिखा, पुराण में लिखा क्या है, क्यों जल पिया जाता है, क्यों बेलपत्र चढ़ाई जाती है, क्यों पंचामृत चढ़ाया जाता है, क्यों भस्म चढ़ाई जाती है, क्यों शंकर जी को चंदन लगाया जाता है, लाल चंदन पीला चंदन क्यों शिव को चढ़ाया जाता है, शंकर को दुर्वा क्यों चढ़ाई जाती है, शंकर को बेलपत्र क्यों चढ़ाई जाती है, आंकड़े का पुष्प क्यों चढ़ाया जाता है, शंकर को शमी पत्र क्यों चढ़ाया जाता है। ऐसा शंकर जी के पास में शमी ने आकर क्या कर दिया था जो शंकर को शमी प्रिय हो गई। शंकर की आराधना शनि महाराज क्यों करते हैं, शंकर की आराधना बृहस्पति क्यों करते हैं, शंकर की आराधना राहु केतु चंद्र सूर्य सब क्यों करते हैं? पूछो, पढ़ो, अध्ययन करो शिव महापुराण का। जहां निंदा सुनने को मिले वहां से चले जाओ, बैठो ही मती। जहां निंदा करता हुआ कोई मिले वहां से उठ के चले जाओ, हाथ जोड़कर कहो हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कोई निंदा करता दिखे उसकी सभा छोड़ो और वहां से चल दो। चले जाओ। हम तो पत्र भी नहीं पढ़ पाते जीजियों, पत्र इतने रहते हैं कि पूरा ये नीचे का जो भाग है इतना भरा हुआ है कि कल इन पत्रों को बाहर निकलना पड़ा क्योंकि हमारे बैठने की जगह ही खत्म हो गई थी। इन पत्रों को पूरा नहीं पढ़ पाते। अगर इन पत्रों को निकाला जाए और केवल संतान 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 16 साल 20 साल 15 साल 25 साल 4 साल 8 साल 10 साल केवल संतान ही संतान निकाली जाए, कल ऐसा करेंगे सारे पत्र निकाल के दे देंगे, सारे संतान वाले पत्र निकाल के देना, हम उसकी लिस्ट पढ़ देंगे और सारे संतान वालों को एक साथ बुला लेंगे। इतने शिव तत्व है, शंकर शंकर है, ओघड़दानी ओघड़दानी, उसका करा गरा भरोसा। मार्कंडू जी कहते हैं मार्कंडे जी से, है मार्कंडे, शंकर का शिवलिंग का स्पर्श एक ज्योति का स्पर्श है, एक ज्योति का स्पर्श है। अग्नि क्या करती है? अग्नि का काम है भस्म कर देना, अग्नि का काम है भस्म कर देना। शंकर जी के शिवलिंग के पास जब हम जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, हमारा पाप, हमारा बेकार कर्म, हमारा झूठ, हमारा प्रपंच, हमारा छल, हमारी बेईमानी, हमारा कपट सब जलकर भस्म हो जाता है जब हम शिव के करीब में होते हैं, शंकर के नजदीक में। कल एक पत्र एक बहन ने लिखा था, उसमें लिखा था कि लोग शंकर जी की पूजन में इतना शंका क्यों करते हैं, इतना शक क्यों करते हैं। अच्छा, आपसे पूछते हैं, सही जवाब देना रही मेरी छत्तीसगढ़ की जीजी और जितने टीवी पर सुन रहे हैं वो भी सही से जवाब देना। लोहा खरीदने जाते हो, अरे जम के तो बोलो, लोहे की कढ़ाई, तवा, कील, अरे बोलो तो कभी 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 तो गए होगे लोहा खरीदने के लिए।
लोहे वाले की दुकान पर जाकर तुमने कहा असली लोहा देना? बोला कभी? जम के तो बोलो जरा। नहीं। लोहे पर शक हुआ क्या कि असली है कि नकली है? शक कहां होता है? जिसकी कीमत होती है। सुनार की दुकान पर जाओगे 50 बार कहोगे असली देना, असली देना। चांदी की दुकान पर जाओगे तो चांदी वाले से असली चांदी देना, भैया देखो हम सोने का मंगलसूत्र ले रहे हैं, असली देना। लोहे का सरिया लेकर आओ, उससे कहोगे असली देना। लोहे की तगाड़ी अच्छी देना, असली देना। नहीं कहोगे। लोहा असली है कि नकली, वहां शक नहीं होता। पर जिसकी कीमत होती है, जिसको पूछा जाता है, शक वही होता है। सोने में शक होता है कि असली है कि नकली। कीमत वाला है। यहां जितने कथा सुनने के लिए बैठे हो ना, तुम सब कीमती हो, इसलिए मोहल्ले वाले तुम पे शक करते हैं। क्या लोटा भर के जल चढ़ाने से ऐसा हो सकता है? शक मतलब कीमती हो। वो एक लोटा जल इतना कीमती हो गया कि दुनिया के टेंशन और डिप्रेशन में पड़ गए कई लोग कि आखिर इसमें है क्या, क्या है ऐसा? इस एक लोटा जल में क्या भरा पड़ा? इसलिए आप लोगों से निवेदन, शिव को पहचानो, शंकर को जानो। मार्कंडे जी शिवलिंग को स्पर्श कर लिए, शिवलिंग को पकड़ लिए। मार्कंडे जी शंकर के शिवलिंग का स्पर्श करे, पकड़े ज्योति के नजदीक। शंकर के शिवलिंग पर जाकर एक लोटा जल चढ़ाने वाले के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, सारे रोग समाप्त हो जाते हैं, सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। एक पत्र है, मेरा नाम खेमलता साहू है, मेरे पति का नाम पवन साहू है। मैं शुक्रवारी बाजार चलो पढ़ो पढ़ो, एलईडी पर पढ़ो जरा सही से, दिखाओ रे आस्था भैया। क्या लिखा है? शुक्रवारी बाजार, मतलब हम सही पढ़े हैं? ठीक है, मतलब थोड़े बहुत पढ़े लिखे हम भी हैं, ठीक है। शुक्रवारी बाजार, गुड़ियारी, रायपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। खेमलता साहू, पति का नाम पवन साहू। मैं शुक्रवारी बाजार, गुड़ियारी, रायपुर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो, हाथ हिला दो। बच्चा आया है साथ में? नहीं आया? अच्छा, बहू के गोद में, ठीक है। आ जाओ, आप आ जाओ, बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। बड़ी खुश खुश दिख रही है, शिव कृपा। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। पत्र को एलईडी पर पढ़िए, आस्था चैनल पर पढ़िए। एक लोटे जल का मैं क्या बखान करूं गुरुजी। मेरी शादी को 16 साल हो चुके हैं, फिर भी मुझे संतान का सुख नहीं मिला। कितने साल? 16 साल शादी को हो गए। मैंने 3 बार सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया, 2 बार पशुपति व्रत किया। मैंने 5 पंडाल में कथा सुनी और मेरे भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई कि अमलेश्वर की कथा सुनने के बाद मेरा गर्भ ठहर गया और मेरा 9वां महीना चल रहा है। इसलिए मैं बाबा के इस पंडाल में नहीं आ पाई, पर बाबा की कृपा मुझ पर हो गई। यह शिव तत्व। 9वां महीना चल रहा है, कथा सुनने के लिए बाबा का पंडाल। 5 पंडाल में कथा सुनी, 2 बार पशुपति व्रत करा, 3 बार सफेद आंकड़े की जड़ बांधी। कई माताएं कहती हैं हमने 1 बार जड़ बांध कर देख लिया, बाबा सुनता ही नहीं है, 2 बार बांध कर देख लिया, बाबा सुनता ही नहीं है। पीछा पकड़ लो, पीछा पकड़ो। भगवान की थोड़ा पीछा पकड़ना पड़ेगा। एक और बात सुन लो जरा अच्छे से, बहुत अच्छे से बता रहा है। किसी व्यक्ति के पास जाओ और तुम्हारा कोई काम है ना,
और उससे एक बार फाइल दे दो, एक बार फाइल देने के बाद कि भैया हमारा ये काम कर देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। फिर एक दो बार उसको फिर कह दो। अब उसको कहने के बाद तुम जब भी उसके सामने से निकलोगे ना, वो दूसरा रास्ता पकड़ लेगा। बोलो सही है कि गलत? भैया प्लीज़ काम करना, काम करना। पर उसके पास जाते रहो, उसके सामने जाते रहो। क्यों जाते रहो? क्योंकि जिस दिन एक ना एक दिन ऐसा आएगा, अगर उसकी ध्यान में आ गया तो वो फाइल निपटा ही देगा। उसी तरह भगवान के दरवाजे पर जाते रहो, एक लोटा जल चढ़ाते रहो, एक ना एक दिन वो फाइल निपटाएगा, निश्चित। वो देगा जो। और तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम। बहू गया इसको बहू, आपकी बहू है। 5 पंडाल में जाकर उसने कथा को श्रवण किया, पशुपति व्रत किए 2 बार, 3 बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। अब बाबा की कृपा से 16 साल के बाद बाबा ने गर्भ ठहराया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु साधु। देता है, थोड़ा समय लग सकता है पर देने में कमी नहीं रखेगा, देगा। अब डॉक्टर ने कहा यदि तुम्हें दूर का नहीं दिख रहा तो मैं एक चश्मा बना देता हूं, चश्मे से दिखेगा। चश्मे से उसको दूर का दिखने लगा। फिर कोई डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब मुझे पास का नहीं दिखता। डॉक्टर ने उसको भी ड्रॉप दिया, उसको भी दवाई दी, उसको पास का नहीं दिख रहा तो फिर उसके लिए भी चश्मा बना दिया। आप में से कोई कोई मरीज ऐसा बैठा होगा जो डॉक्टर के पास जाकर कहेगा ना दूर का दिखता ना पास का दिखता, तो डॉक्टर ने एक ही चश्मे में 2 गिलास लगा दिए। ऊपर आधा गिलास ऊपर है तो दूर का दिखता है, आधा गिलास नीचे तो पास का दिखता है। बोलो सही है कि गलत है? एक ही चश्मे में 2 गिलास, 2 कांच, आधे में दूर का दिखता है, आधे में पास। बहुत सारे मरीज डॉक्टर के पास पहुंचे और कहते हैं दूर का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता, पर आज तक ऐसा मरीज डॉक्टर के पास नहीं गया जिसने जाकर कहा हो कि मुझे इन नेत्रों से मेरा महादेव नहीं दिखता। उसका कोई चश्मा है, उसकी कोई दवाई है कि मेरा परमात्मा मुझे दिख जाए, तो डॉक्टर भी कह देगा इसकी कोई दवाई नहीं है, इसकी दवाई केवल एक शिव महापुराण की कथा है, उसमें जाकर बैठोगे तो चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आंखों में लेंस लगा देता है, उस लेंस से परमात्मा नजर आने लगता है कि शिव कैसा है, कृष्ण कैसा है, गुरु नानक देव जी की भक्ति कैसी है, भजन कैसा है, संत नामदेव जी की भक्ति कैसी है, कीर्तन कैसा है। आप सब इस कड़कती हुई ठंड में, कड़कड़ाती हुई ठंड के अंदर स्टेडियम के एक एक कुर्सियां आप अगर देखेंगे तो सब भरी पड़ी है, पूरा ग्राउंड में पांव रखने की जगह नहीं है। जितने लोग ग्राउंड के अंदर हैं उतने लोग ग्राउंड के बाहर जितनी दुकानें हैं उन दुकानों में जो टीवियां लगी हैं उनके पास में बैठकर कथा सुन रहा है। कई लोग पार्किंग से यहाँ तक नहीं पहुँच पाए तो पार्किंग में गाड़ी को खड़ी कर कर उसमें मोबाइल लगाकर बुजुर्ग माताएं, अन्य माताएं उसमें बैठकर टीवी उस मोबाइल पर कथा सुन रही हैं। शायद भटिंडा के इतिहास में ऐसा भक्ति शायद भटिंडा वालों ने कभी नहीं देखी होगी जो भक्ति का दर्शन यहाँ हो रहा है। केवल शिव को पाना। स्वामी विवेकानंद जी से एक व्यक्ति ने जाकर कहा कि मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा कष्ट में हूं, मैं बड़ा तकलीफ में हूं, मुझे बड़ी तकलीफ है, बहुत तकलीफ। तकलीफ किसको नहीं है? दुख किसको नहीं है? कष्ट किसको नहीं है?
मेरी जीजियों, आप सब बैठे हो ना, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में दुख नहीं। आपका पेट दुखता होगा तो क्या हमारा पेट नहीं दुखता होगा? आपका सिर दुखता होगा तो क्या हमारा सिर नहीं दुखता होगा? आपके हाथ पैर दुखते होंगे तो क्या हमारे हाथ पैर नहीं दुखते होंगे? बड़े से बड़े महाराज को बुला लो, बड़े से बड़े महात्मा को बुला लो और बड़े से बड़े साधक को बुला लो जो कह दे कि मेरे जीवन में दुख नहीं है। दुख किसको नहीं है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। संसार में केवल एक सुख है जो परमात्मा की शरणागति है, जो भगवान की शरणागति है, जो भगवान की भक्ति है, जो भगवान का भजन, ये सुख है हमें। स्वामी विवेकानंद जी से कहा, मैं बड़ा दुखी हूं, बहुत बड़ा परेशान हूं, मेरे परेशानी को समाप्त कर दो, मेरे दुख को समाप्त कर दो, मेरे कष्ट को समाप्त कर दो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि भाई देखो, तुम्हारा दुख मैं समाप्त कर दूंगा, मना नहीं, पर मेरे पास में कुत्ता है, मेरे पास में कुत्ता है, डॉग है, इस कुत्ते को ले जाओ, थोड़ा घुमा के वापस लिया। इस कुत्ते को लेकर जाओ और घुमा के वापस लेकर आओ। स्वामी विवेकानंद जी से उस व्यक्ति ने कहा, मैं कुत्ता घुमा कर लेकर आऊंगा, उसके बाद मेरी समस्या हल हो जाएगी, मेरा दुख मिट जाएगा। जाओ जाओ, पहले कुत्ते को घुमा कर लेकर आओ। स्वामी विवेकानंद जी ने उसको कुत्ता दिया, वो कुत्ता लेकर घुमाने के लिए गया, घुमाने के लिए लेकर गया, सब दूर घुमाकर वापिस आया। कुत्ता हाँप रहा था, बहुत तेज तेज हाँप रहा था, और जो घुमाने वाला व्यक्ति था वो आके खड़ा हुआ। स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, ये इतना तेज हाँप क्यों रहा है? कुत्ता इतनी तेज क्यों हाँप रहा है? उसने कहा, जो निकलता था उसके पीछे भौंकने चले जाता था, कभी इधर देखा उधर चले गया, कभी उधर देखा उधर चले गया, कभी उधर देखा कभी उधर चले गया, भाग भाग कर इधर उधर जाता फिरा। मैं कहीं नहीं भागा, सीधे रास्ते पे चलते 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 यहाँ पहुँच गए। कुत्ता हाँप रहा है, वो व्यक्ति नहीं हाँपा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, बस तुम्हारी समस्या का एक यहाँ हल नजर आता है, इस कुत्ते को देख लो, किसी को भी देखता है उस ओर दौड़ पड़ता है, इधर देखा इधर दौड़ा, उधर देखा उधर दौड़ा, उधर देखा उधर दौड़ा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, अपनी मंजिल पर जाना है तो फिर 10 जगह देखकर मत दौड़ो, अपनी मंजिल को देखकर चलोगे तो फिर तुम्हारी मंजिल तक तुम पहुंच जाओगे। हम भी वही करते हैं, हमारी भी आदत वही की वही बनी हुई है, हमने भी वही की वही कर रखा है। कभी देखते हैं कि अपनी दुकान चल रही है किराने की, अपनी दुकान चल रही है कपड़े की, अपनी दुकान चल रही है मोबाइल की, अपनी दुकान चल रही है बैग की, अपनी दुकान चल रही है सुनारी की, अपनी दुकान चल रही है लोहारी की, पर अपन दूसरे को देखते हैं, वो उसमें ज़्यादा कमाई है, इसको कम ध्यान देते हैं, उसमें घुस जाते हैं। फिर लगता है कि कपड़े की दुकान में ज़्यादा फायदा है, अपनी दुकान को कम कर कर अपन कपड़े की दुकान में चले जाते हैं। फिर लगता है कि मोबाइल में ज़्यादा फायदा है, हम मोबाइल की ओर चले जाते हैं। फिर लगता है शोरूम डाल लेते हैं, शोरूम में ज़्यादा फायदा है, कर्जा ले लिया, लोन ले लिया, शोरूम डाल लिया, उसमें चले गए। अगर तुम जिस दुकान को कर रहे थे, भले वो चाय की क्यों ना हो, चाहे बिस्कुट की क्यों ना हो, चाहे बेकरी क्यों ना हो, चाहे वो किराने की क्यों ना हो, जिस दुकान को तुम कर रहे हो, एक लक्ष्य को मजबूत बनाकर करते और 10 जगह तुम्हारा ध्यान नहीं जाता तो उसी दुकान में तुम 4 चांद लगा बैठते। व्यक्ति परेशान क्यों है? क्योंकि उसको दूसरे की चमक नजर आ रही है। आज का व्यक्ति दुखी क्यों है? क्योंकि उसका पड़ोसी सुखी है, उसको दूसरी जगह चमक नजर आ रही है।
शिव महापुराण की कथा कहती है हमने अपनी आदत बना ली लपकने की, अपना काम अच्छा नहीं लग रहा, इसमें कोई इनकम नहीं हो रही, इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा, अपन दूसरे काम को करते हैं। वो छोड़ा फिर वो करा, फिर वो छोड़ा फिर वो करा। आप यदि अपने काम के प्रति प्रेम करते, अपने कार्य के प्रति तुम्हें प्यार होता, अपने काम के प्रति तुम्हारी लगन होती और प्रेम होता, तो तुम उसमें बहुत आगे बढ़ जाते। एक नौकरी करने वाला व्यक्ति और एक दुकान करने वाला व्यक्ति, दोनों में अंतर होता है। नौकरी करने वाले व्यक्ति की ड्यूटी है सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक। किसी की ड्यूटी है 10 बजे से 7 बजे तक, किसी की ड्यूटी है 11 बजे से 9 बजे तक। नौकरी करने वाला व्यक्ति और दुकान धंधा करने वाला व्यक्ति, इसमें अंतर, दोनों में अंतर। नौकरी करने वाले की नौकरी 5 बजे तक ड्यूटी है, वो 4 बजे से घड़ी देखना चालू कर देता है। आप में कई लोग नौकरी वाले बैठे होंगे, और ईमानदारी से बोलना सही है कि गलत है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, सही है ना? नौकरी करने वाला व्यक्ति 4 बजे से घड़ी देखना चालू कर देता है, 4 बजे से काम समेटना चालू कर देता है, 4 बजे से उसका ध्यान घड़ी पर जाना प्रारंभ हो जाता है कि 4 बजने वाली है, 5 बजने वाली है, 5 बजने, 4 बजे से वो घड़ी देखना चालू कर देता। क्यों? क्योंकि उसको प्रेम नहीं है अपने कार्य से, प्यार नहीं है अपने कार्य से। हमेशा वो बॉस को कोसता रहता है, ऑफिसर को कोसता रहता है, काम के प्रति क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। नौकरी करने वाला व्यक्ति 4 बजे से अपनी घड़ी देखना चालू कर देता है, पर जिसकी दुकान होती है, व्यापार होता है, काम धंधा होता है, जिसकी दुकान है, वो कभी घड़ी नहीं देखता, वो तो और सोचता है उसको, क्योंकि अपनी दुकान से प्यार होता है, तो रात के 9 बजे तक भी ग्राहक आते रहे तो वो बैठा रहता है, क्योंकि उसको प्यार है अपने कर्म से, उसको प्यार है अपनी दुकान से, उसको प्यार है अपने व्यापार से। और जब प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जब आपका प्रेम, आपका प्यार आपके कर्म के प्रति प्रबल हो जाता है, फिर उसमें समय नहीं देखा जाता, उसमें समय नहीं देखता। कई लोग कथा में भी बैठते हैं तो वो जैसे ही 3-4 बजी, 4 बजे के बाद इनका मन और कोई कथा में बैठते हैं तो उठते से ही कहते हैं, समय मालूम ही नहीं पड़ता कहाँ चले गया। ऐसा लगता है महाराज जी तो छोटी सी कथा बाज देते हैं और समय उड़ जाता है। कई लोगों को समय थोड़ा लगता है, और किसी किसी का मन जब कथा में नहीं लगता, शिव पुराण में नहीं लगता, भगवान की भक्ति में नहीं लगता, जो केवल भीड़ देखने के लिए आते हैं, केवल व्यवस्था देखने के लिए आते हैं, केवल सोशेप के लिए आते हैं, वो केवल देखने के लिए आते हैं, तो उनका मन कथा में नहीं लगता, वो घड़ी में लगा रहता है, क्योंकि उसको कथा से प्यार नहीं होता। जिसका कथा से प्यार है उसको समय छोटा पड़ जाता है, जिसको प्यार नहीं उसको घड़ी में देखना पड़ जाता है। आप जिसको स्नेह करते हो ना, आप जिससे प्रेम करते हो ना, और बहुत पक्का प्रेम है ना, तो उसके साथ अगर 4 घंटे भी बैठोगे ना तो यूं कहोगे अभी जा रहे हो, इतनी जल्दी क्या पड़ी तुम्हें घर जाने की? जिससे बहुत ज्यादा प्रेम है, बहुत ज्यादा स्नेह है, 5 घंटे भी छोटे पड़ जाते हैं। और जिससे प्रेम नहीं है ना, उसके साथ टाकीज में भी 3 घंटे बैठे हो ना, थिएटर में, तो भी कब टले, कब जाए। जिस दिन
तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा स्नेह शिव जी के प्रति हो गया, भगवान शंकर के प्रति हो गया, उस दिन से ना तो तुम्हें घड़ी देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी घड़ी और तुम्हारा समय महादेव खुद चलाएगा स्वयं। कभी किसी से पूछना, अगर आपकी किसी से बात होती हो तो पूछना कि घड़ी किसने बनाई, समय किसने बनाया, पल किसने बनाया, नक्षत्र किसने बनाया, ग्रह किसने बनाए, वार किसने बनाए, ये रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, शुभ लाभ, ये सब बनाया किसने, पल किसने बनाया, घड़ी किसने बनाई, समय किसने बनाया, नक्षत्र किसने बनाया। किसी से पूछोगे तो वो एक ही बात कहेगा, महादेव ने बनाया, शिव ने बनाया, शंकर। पहले परिवार में एक व्यक्ति के पास में घड़ी होती थी। किसके पास घड़ी होती थी? एक व्यक्ति के पास घड़ी होती थी, या घर में एक घड़ी होती थी और पूरे परिवार के पास में समय होता था। बोलो सही है? पूरे परिवार के पास में समय है। घड़ी पहले एक व्यक्ति के हाथ में होती थी, एक व्यक्ति के पास होती थी और पूरे परिवार में समय होता था। आज के जमाने में घड़ी सबके हाथ में है, पर समय किसी के पास नहीं है। समय किसी के पास नहीं है। 1 मिनट का भी समय पत्नी से बात करने का नहीं, 1 मिनट का समय भी पति से बात करने का नहीं, 1 मिनट का समय भी बच्चों के पास बैठने का नहीं, 1 मिनट का समय भी अपने भाई बंधु के पास बैठने का नहीं। कोई संबंध नहीं, कोई नाते नहीं, कोई रिश्ते नहीं। आज व्यक्ति अगर थोड़े समय के लिए मिलता भी है तो ऐसी बात करता है जैसे ताने दे रहा है, जैसे गाली दे रहा है, जैसे अपशब्द कर रहा है, जैसे अपशब्दों का उसने बाण छोड़ दिया। जब प्रेम, स्नेह, आसक्ति शिव के प्रति हो जाती है तो समर्पण पूरा। एक पत्र आया, देखिए। मैं बिमला देवी श्री गंगानगर राजस्थान से हूं। कहीं बैठी हैं बिमला देवी? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं बिमला देवी श्री गंगानगर राजस्थान से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जहां कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। अगर हमें नहीं दिख रही हो और उनके पास के लोगों को दिख रही हो तो वो एक बार वहां से ताली बजा सकते हैं, तो ध्यान में आ जाएगा। दिख गई हैं? अच्छा, एलईडी के पास, ठीक है। हाथ हिला दो एक बार। एक बार हाथ हिलाइए उधर से। हाँ ठीक है, दिख गए। मैं बिमला देवी श्री गंगानगर राजस्थान से आई हूं गुरुदेव। पिछले साल मेरी बच्चादानी में कैंसर की गांठ थी। पत्र आप एलईडी पर भी पढ़ सकते हो, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हो, मोबाइल पर देख सकते हो। मैं बिमला देवी श्री गंगानगर राजस्थान से कथा सुनने आई हूँ। पिछले साल मेरी बच्चेदानी में कैंसर की गांठ थी और 4th स्टेज की। मैं उसका इलाज मैंने जयपुर से करवाया था। जयपुर में 4th स्टेज का इलाज करवाने के बाद भी मेरा तकलीफ मिटी नहीं। बहुत ज़्यादा मैं शिथिल हो गई, परेशान हो गई। तब मेरे पड़ोसन ने मुझसे कहा, टीवी पर कथा आती है, 1 लोटा जल चढ़ाया करो। शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, 1 बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। मंदिर मेरे परिवार वालों को भेज देती क्योंकि मुझसे चला नहीं जाता था। 4th स्टेज का कैंसर लास्ट स्टेज में था और तकलीफ बहुत ज़्यादा थी। गुरुदेव, उस बेलपत्र को लाकर खाना प्रारंभ करा, शिव जी का चढ़ा हुआ जल लेना चालू करा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये दिन भर जपती। और बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। डॉक्टर के हिसाब से तो मेरी मृत्यु पास में थी, पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, मैंने 9 बार जांच करवा ली। हर जांच में मेरा कैंसर खत्म हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई।
अब जांच देखिए, आप उसको एलईडी पर पढ़िएगा और मोबाइल पर या आस्था चैनल पर उस पत्र को पढ़िए। जांच कितनी बार कराई उसने लिखा, मैंने 9 बार जांच कराई, 9 बार जांच कराई और बाबा की कृपा से मेरा कैंसर समाप्त है। अब मेरे शरीर में कैंसर नहीं। ये शिव भक्ति है। एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा। जब तक शिव से प्रेम नहीं होगा, शिव के करीब नहीं पहुंच पाओगे। आप शंकर के करीब नहीं पहुंच। शिव के करीब जाने के लिए आपको शंकर की भक्ति को अपने हृदय में उतारना। लगा थोड़ी तकलीफें हैं जिंदगी में, जिम काहे के लिए जाते हो? मेरे बेटा बेटी जिम जाते हैं, यहां पर भी बैठे होंगे बच्चे जो जिम जाते होंगे। जिम काहे के लिए जाते हो? शरीर को मजबूत बनाने के लिए। बोलो मेरी बेटा बेटी यहां बैठे होंगे जो जाते होंगे जिम, एक्सरसाइज करने के लिए। जिम काहे के लिए जाते हो? अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए। मजबूत। डम्बल्स, प्लेट्स, साइकिलिंग, रनिंग सब कर रहे हो जिम में। नए नए आए हो, लोग हंसते हैं, आपसे उठता नहीं, शर्म भी आती है। पर जिम में एक बात जरूर है, जिम के अंदर गाने लगा दिए जाते हैं। क्यों लगाते हैं गाने? कोई हंसे उस ओर तुम्हारा ध्यान ना जाए। साउंड तेज कर दिया जाता है एक्सरसाइज करते समय। जिम में साउंड बढ़ा दिया जाता है। हॉल में बहुत सारे बेटा बेटी एक्सरसाइज कर रहे हैं और साउंड तेज कर दिया, और तुम जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम प्लेट्स लगा रहे हो, तुम डम्बल्स लगा रहे हो, तुम रनिंग कर रहे हो, तुम साइकिलिंग कर रहे हो, तुम बहुत कुछ कर रहे हो, और गाना क्यों लगाया जाता है? उस ट्रेनर से पूछो, जिम के ट्रेनर से पूछना कि तुमने ये गाना क्यों लगाया, तो वो कहेगा गाना लगाने का कारण केवल इतना है कि ये चिल्लाते रहेंगे, हंसते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तेरा ध्यान गाने में हो और तेरा ध्यान अपनी काम में हो। काम में होगा और गाने में होगा तो इनको देखेगा नहीं, और देखेगा नहीं तो एक दिन तू अच्छा मजबूत हो जाएगा और दुनिया में नाम कर जाएगा। इसलिए ये इनको आसपास वाले चिल्लाएंगे। जैसे जिम मजबूत बनाने का काम करती है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा भी मजबूत बनाने का काम करती है। तुम्हें इतना पक्का कर देती है शंकर जी के प्रति कि तुम्हारे भीतर वो बल आ जाता है कि अब दुनिया चाहे कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, शिव है मेरे साथ। मेरे साथ मेरा भोले बाबा, मेरे साथ मेरा शंकर है, मेरे साथ मेरा शिव है। अब मुझे भटकना नहीं है। अब मैं भटकूंगी नहीं, अब मेरा भटकना नहीं है। एक पत्र है, देखिए। अब ये पत्र बड़ा विचित्र पत्र है जिसने भेजा। हॉस्पिटल का नाम भी लिखा है, जिस हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ है। मैं विजय कुमार काला सांगरिया, जेतो मंडी पंजाब से हूं। कहीं बैठे हैं आप? हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाथ हिला दो एक बार। मैं विजय कुमार काला सांगरिया, जेतो मंडी पंजाब से हूँ। ये कितनी दूर है यहाँ से?
नज़दीक है। अच्छा, मेरा मोबाइल नंबर यह है। 2021 से लीवर की बीमारी से पीड़ित था। नवंबर 2022 में आईसीयू में कोमा में चला गया था। डॉक्टरों ने अपने हाथ खींच लिए। फिर मेरी पत्नी की सहेली जो कि आपकी कथा टीवी पर सुनती है, उसने हमें कथा सुनने को कहा। हमने कथा सुनना प्रारंभ कर दी। कथा सुनकर मेरी पत्नी ने भोलेनाथ पर जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अप्रैल का महीना 2023 में पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर से बोला मेरे पेट में गठान हो गई है, जिसका सर्जरी कराना, ऑपरेशन कराना जरूरी है। सर्जरी के लिए मुझे अगस्त 2023 में पीजीआई चंडीगढ़ के ऑपरेशन थिएटर में ले गए, परंतु ऑपरेशन के दौरान मेरी पत्नी ने मुझे शंकर जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र दी और उसको मैंने जल के रूप में ग्रहण कर खाकर पानी पीकर ऑपरेशन के लिए चला गया। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए जैसे ही अंदर लेकर गए और मेरे ऑपरेशन के लिए मेरा शरीर जब खोला गया, उसमें डॉक्टर को गठान नहीं मिली। डॉक्टर को गठान नहीं मिली। डॉक्टर ने मुझे दूसरी बार दोबारा से एमआरआई कराई, पेट का वापिस स्कैन करवाया। जांच में पता चला कि वो छोटी गठान तो गायब हो गई, एक बड़ी गठान हो गई। जब मेरा वापिस स्कैन करा गया, एमआरआई कराई गई, पेट का स्कैन कराने के बाद मुझे बड़ी गठान बता दी गई। उसी हॉस्पिटल में, पीजीआई हॉस्पिटल में मुझे ऑपरेशन के लिए फिर कहा गया। ये सारी प्रक्रिया चल रही थी और हमको दोबारा से ऑपरेशन के लिए कहा गया, तो हमने उनसे कहा कि हमें थोड़े समय के लिए छुट्टी करें, फिर हम दूसरा ऑपरेशन कराएंगे। हम उसी बीच में सीहोर पहुंच गए। वहाँ से बेलपत्र, एक रुद्राक्ष लेकर आ गए, कंकर लेकर आ गए और उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाते, शिव जी को चढ़ाते और उसको पीना चालू करा। अक्टूबर 2023 में ऑपरेशन और लीवर ट्रांसप्लांट के लिए हमें बुलाया गया। मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए। ऑपरेशन की सारी तैयारी होने लगी। फिर वापिस पूरी की पूरी जांचें हुई और जांचों में बड़ी गठान आई, जिसके अंतर्गत मुझे फिर ऑपरेशन के लिए लेकर गए। जब ऑपरेशन के लिए लेकर गए, मेरे शरीर को काटने के लिए मुझे बेहोश करा गया। मेरी माता और मेरे घर के लोगों ने मेरे शरीर पर रुद्राक्ष का जल लगाया और पीने को दिया था। वो पीकर मैं ऑपरेशन के लिए गया। दूसरी बार मुझे बेहोश कर कर वापिस शरीर काटा गया। काटने के बाद में फिर वापिस देखा गया तो शरीर में गांठ नहीं थी। जब शरीर में गांठ नहीं, दूसरी बार फिर वापिस हमको डॉक्टरों ने जांचें करना प्रारंभ करा और आखिरी में डॉक्टरों ने कह दिया तुम्हारे शरीर में कोई रोग नहीं, कोई गठान नहीं, और अब तुम्हारा जो लीवर डैमेज हुआ था वो लीवर भी काम करना चालू कर दिया है, उसका भी ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव, मैं यहाँ बाबा को प्रणाम करने के लिए पंडाल में आया हूँ। केवल एक आस है, एक बेलपत्री मुझे व्यासपीठ की मिले। ले जाओ बाबा, आजा शंभू। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिया शंभु तार तार। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयुष तिहारी शंभु तार तार। गुरुदेव,
मेरा लीवर भी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ और मेरा लीवर काम करना चालू कर दिया। मैं बाबा को प्रणाम करने आया हूँ। शिव तत्व, पंजाब का ही रहने वाला हूँ, जेतो मंडी पंजाब से हूँ। ये शिव तत्व है, औघड़ी है शब्द, त्रिकालदर्शी है शब्द। अरे लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला, ये उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया है। आपका विश्वास दृढ़ होगा, आपका भरोसा पक्का होना चाहिए। आप भगवान से प्रेम करेंगे तो वो प्रेम ऐसा ही थोड़ी ना चले जाएगा। कभी अपने आसपास में किसी के स्नेह को देखना, लड़की लड़का, जिस लड़की और लड़के का स्नेह होता है, उस लड़की का मोबाइल का बैलेंस भी वही डलवाता है। कौन डलवाए? बस वो इतना सा पूछता है, कल तेरा मैसेज क्यों नहीं आया? बैलेंस नहीं था। अभी डलवा रहा हूं, बस इतना ही किया, बैलेंस नहीं था। एक दिन दोनों घूमने के लिए गए और जाते जाते इतने में मोबाइल कहीं गिर गया, रोने लगी। अब क्या होगा? तू क्या चिंता करती? 100 रुपये, 70,000 का एक बार में मोबाइल, 70,000। न्यू ईयर आया है, डायमंड की, डायमंड की। प्यार में कितनी दमदारी है। मुंह से निकलता है और बैलेंस डल जाता है, मुंह से निकलता है मोबाइल आ जाता है, मुंह से निकलता है और डायमंड की रिंग आ जाती है, मुंह से निकलता है और सूट आ जाता है, मुंह से निकलता है चप्पल, मुंह से निकलता है डेंटिंग पेंटिंग का सामान आ जाता है। प्यार में कितनी दमदारी है। जब एक इंसान से प्यार किया तो ये सब कुछ मिल गया। भोलेनाथ से प्यार करा होता तो श्वास भी मिल जाए, श्वास भी, शरीर श्वास भी मिल जाए। आपका स्नेह किसके प्रति है, वो कितना आपसे चाहता है, आप कितना उसको चाहते हो, ये मालूम पड़ता है। लोग कहते हैं गुरुजी शिव पुराण में ऐसा क्या है कि लोगों के यहाँ संतान, ये हम तो पढ़ते ही नहीं। बहुत सारे पत्र ये संतान के फोटो लगा लगा के बैठे भेजे हैं लोगों ने, और कई पत्र ऐसे 8 साल 10 साल 12 साल 15 साल इतने पत्र नीचे पड़े, केवल बच्चों ही बच्चों के। और सबके बच्चों के पत्र पढ़ेंगे तो बड़ी लोग बाग टीवी पे कहने लगेंगे, बताओ इतने सारे, महाराज तो आबादी बढ़ा रहा है। जिसके यहाँ 25-25 30 साल में नहीं हो रहे थे उसके यहाँ भी हो रहे हैं, तो अब ये महाराज तो टेंशन दे दिया वापिस भारत। यहाँ लोग कहते हैं हम दो हमारे दो। महाराज तो बेलपत्री का प्रयोग ऐसा है कि एक ही बार में 2। अब ये भगवान, इसलिए हम थोड़ा पत्र भी कथा कर लें दो अच्छे से, नहीं तो ऊपर से दबाव आएगा कि अब ये क्या है, इतने। ये प्रेम है, इसी को प्यार कहते हैं। किसी मनुष्य से करा तो उसने बैलेंस डलवा दिया, और मेरे भोलेनाथ से करा तो उसने तुम्हारी जिंदगी बना दी। जिंदगी, जीवन। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नहीं
का तू किनारा मेरी नैया का तू किनारा मेरे भोले तेरा सहारा मेरी नैया का तू किनारा मेरी नैया का तू किनारा। ये शिव तत्व है, ये प्रेम, ये आसक्ति। और यही स्नेह। यही आसक्ति। भोले हों मेरे साथ तो चिंता फिर कैसी, काम सारे हो रहे फिर चिंता कैसी। जब है शिव, शिव हमारे साथ है तो फिर क्या टेंशन, सब चिंता दूर, सब टेंशन दूर, सब चिंता। एक बार शंकर पार्वती भगवान देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ भ्रमण पे निकले। प्रतिदिन का नियम, भगवान नारायण लक्ष्मी रोज घूमने के लिए नहीं निकलते, ब्रह्मा ब्रह्माणी रोज घूमने के लिए नहीं निकलते, इंद्र इंद्राणी रोज घूमने के लिए नहीं निकलते, ज्यादा वीआईपी व्यक्ति रोज घूमने के लिए नहीं निकलता। साधारण व्यक्ति साइकिल उठाया चलेगा। वीआईपी और साधारण में यह सबसे बड़ा फर्क है। वीआईपी व्यक्ति को निकलने के लिए ड्राइवर चाहिए, 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए, थोड़े अच्छे से निकलना पड़ता है, 4 लोगों के सामने जाओ तो उनके लेवल का व्यक्ति से मिलना पड़ता है। पर साधारण कहीं पर भी चले, कहीं। अभी कल हम श्री अमरजीत जी मेहता जी से कह रहे थे कि हमने कई कथा करी और जजमान लोग जो होते हैं, जो यजमान होता है वो तो बढ़िया अपने लिए सोफा मोफा लगाता है और सोफा और कुर्सी लगाकर बैठ के कथा सुनता है। तो हमने अमरजीत सिंह जी से कहा, मेहता जी से, कि बड़ी गजब की कथा है तुम्हारी भटिंडा की। एक भी सोफा दिख नहीं रहा और उस पर ना तुम बैठे दिख रहे हो है, न तुम दिख रहे हो, बड़ी गजब कथा। तो कहा गुरुजी, हमारे यहाँ के कलेक्टर, एसपी और एसएसपी, डीएसपी, यहाँ तक कि बड़े से बड़े अधिकारी को भी हमने हाथ जोड़कर निवेदन कर लिया कि साहब सोफा लगाएंगे तो पीछे बैठने वालों को नहीं दिख पाएगा, इसलिए वो लोग भी कह दिए कि हम तख्त पर बैठ जाएंगे, गादी पर बैठ जाएंगे और कथा सुन। और हम मेहता जी आपको धन्यवाद देते हैं कि ऐसी सरलता आपके जीवन में होना चाहिए। ऐसी सरलता हर मनुष्य के मन में होना चाहिए। सहज बनो, सरल, इतनी सरलता होना चाहिए। शिव सरल है, शंकर एकदम सरल, सहज। जो वीआईपी रहते हैं वो कभी कभी निकलते हैं। आप में से जितनी भी वीआईपी माताएं बैठी हैं, सब्जी लेने जाना, कभी कभी जाओगे, बहुत कम जाओगे। और तुम्हारे पास में एक रहती है
उसने झोला उठाया, पैसे रखे, पहुंच गई। भिंडी क्या रुपए किलो है? आलू घूमती फिरती झोला लेके आराम से सब्जी लेके सबसे मिल के आ गई और भी आई। तो भगवान नारायण से एक बार लक्ष्मी जी ने कह दिया था, देखो वो शंकर भगवान को अपनी पत्नी को रोज नंदी पर बिठाते हैं और घुमाने ले जाते हैं, तुम मुझको आज तक लेके नहीं गए। साल में एक आध बार ले जाते हो जब कोई सत्यनारायण जी की पूजन कराता है तब, उसके सिवाय मुझे लेकर नहीं जाते। भगवान कहने लगे क्या चाहती है? मुझे घुमाने लेके चलो। भगवान ने कहा चल अब भी चल तू। लक्ष्मी जी बोली अब भी आई। जो लक्ष्मी जी तैयार होने गई, शाम हो गई, संध्या, 8 दरवाजे द्वार बंद करने लगी, खिड़कियां बंद करने लगी, रात हो गई। लक्ष्मी जी आके बोली अब तो अंधेरा हो गया, अब कैसे घूमने जाए? भगवान शिव नारायण ने कहा फिर अब कल चलेंगे। परंतु लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा मुझे एक बात पूछना है, आप उत्तर दोगे? हाँ बोलो। शंकर भगवान तुरंत पार्वती जी से कहते हैं कि चल, और पार्वती सारा घर छोड़ के नंदी पे बैठ के चली जाती है। एक बार नहीं सोचती कि दरवाजा लगाऊं कि खिड़की लगाऊं कि द्वार बंद करूं। इनको टेंशन नहीं रहता क्या घर का? भगवान विष्णु ने कहा घर होए तो टेंशन हो, और यहां घर ही नहीं है तो टेंशन क्या हो? इनके घर में कुछ भी नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा हो भी तो क्या फर्क पड़ता है? जब जाते हैं पति पत्नी घूमने के लिए शंकर पार्वती जी, गले से भोलेनाथ जी बाबा को उतार के दरवाजे पे छोड़ जाते हैं। जिसके बाप में दम घुस जा, जिसके पिता में बल हो जाना। जितनी आसक्ति है हमारे पास में, जितनी आसक्ति, ये सब आसक्तियां हमको पकड़ कर रखती हैं। और जिस दिन हमने सोच लिया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया, बस सोच के बैठ गए अब तो जाना है, अब भी आई वीआईपी। शंकर पार्वती बिल्कुल ये वीआईपी है ही नहीं, इनको तुम वीआईपी समझना भी मत हो। शंकर पार्वती को कभी वीआईपी मत समझो कि बहुत वीआईपी है। हाँ, कितने वीआईपी। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे, और छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे, और छोड़ दो कपट मन शिव। सहज शिव, सरल शिव, और शिव शिव है, शंकर शंकर अड़भंगे हैं। इनके भीतर कोई एक लड़के ने मैरिज ब्यूरो बनाया और मोबाइल पे ही उसने शादी कराने का एक अच्छा ब्यूरो बना के तैयार कर लिया, उसमें नंबर डाल दिया। सगाई करने के लिए एक दबाएं, रिंग पहनाने के लिए 2 दबाएं, शादी करने के लिए 3 दबाएं। जो लड़का देख रहा था उसने नीचे मैसेज लिखकर भेजा कि दूसरी बार शादी करना हो तो उसके लिए क्या दबाएं, तो नीचे लिख के भेज दिया गला दबाएं। अब तो लिख रहा है कि दूसरी शादी करना, तो पहली का दबा। सिर्फ अड़भंगे शंकर, अड़भंगे शिव शिव है, अड़भंग। दोनों घूमने के लिए जा रहे हैं। अब शंकर पार्वती जब दोनों घूमने के लिए चले तो शिव जी कभी खड़ाऊ नहीं पहनते,
शंकर भगवान कभी जूता चप्पल नहीं पहनते, नंगे पैर। आपने किसी भी जगह पर शंकर भगवान के पाँव में खड़ाऊ नहीं देखी होगी। भगवान नारायण के पाँव में खड़ाऊ देख लोगे, ब्रह्मा जी के पाँव में खड़ाऊ देख लोगे, पादुका देख लोगे, राम जी की खड़ाऊ देख लोगे, कृष्ण भगवान के पाँव में पादुका देख लोगे, पर भोलेनाथ जी के चरणों में, काल भैरव के चरणों में, शंकर जी के चरणों में, महाकाल कुबेर